दोस्तों आज एक बहुत ही बेहतरीन मूवी हाथ लगी है जिसमें बाप बेटे के प्यार को दिखाया गया है। बाप एक फौजी था और बेटा उनके जैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, लेकिन बेटे की किस्मत बार बार उसे कोर्ट ले जाती है। लेकिन बाप अपने बेटे को जीवन की हर खुशी देना चाहता है मगर दे नहीं पाता। इन दोनों के टकराव और प्यार की एक अनोखी सी कहानी देखकर आपको अच्छा लगेगा, तो बने रहें हमारे साथ और मूवी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ये है लोगन। ये अमेरिकी फौज में एक स्नाइपर है। फिलहाल इसकी ड्यूटी इराक में है। फिर यहाँ इसको एक गोली लग जाती है और इसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद ये ठीक हो जाता है। फिर ये अपने बेटे के साथ जंगल में कैंपिंग करने जाता है। इसके बेटे का नाम बिली है। लोगन चाहता है कि बिली उसके जैसे स्ट्रॉन्ग बने और यही बिली भी चाहता है, पर यह सब सीखने के लिए अभी उसकी उम्र छोटी है। ये है जस्टिन। ये बिली की मॉम है और फिलहाल ये प्रेग्नेंट है। रात को लोगन बिली को सुलाने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि आज कैंपिंग करके कैसा लगा। बिली कहता है कि मैं आपके जैसे बहादुर बनना चाहता हूँ। लोगन कहता है कि इंसान बहादुर किसी के बनाने से नहीं बनता, बल्कि जब सिर पर जिम्मेदारी पड़ती है तो खुद बहादुरी आ जाती है। फिर अगले दिन लोगन तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। ये है जॉनी। ये लोगन का दोस्त है और उसका सीनियर भी है। उस दिन जस्टिन बिली को स्कूल छोड़ने जाती है। तभी एक शराबी उनकी कार में अपनी कार ठोक देता है और उनका एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जस्टिन और उसके होने वाले बच्चे की मौत हो जाती है। बिली के भी गाल पर चोट आती है। अब अपने बेटे की देखभाल के लिए लोगन मिलिट्री से रिटायरमेंट ले लेता है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बिली अब बड़ा हो गया है। आज ये तीसरी बार कोर्ट में आया है। पहली बार चोरी करने के जुर्म में आया था, दूसरी बार ड्रग्स रखने के जुर्म में और आज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के जुर्म में। फौज की नौकरी छोड़ने के कारण बिली को कोई अच्छी जगह जॉब नहीं मिल पा रही थी। फिर मैजिस्ट्रेट कहती है अगर अब की बार ये यहाँ आया तो इसे आपकी केयर से दूर कर दिया जाएगा। आप दोनों समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। फिर वे दोनों मैजिस्ट्रेट को थैंक यू कहकर वहां से चले जाते हैं। लोगन अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मिलिट्री से उसे नाम मात्र ही पेंशन मिलती थी और वो कहीं टिककर जॉब भी नहीं कर पा रहा था। बिली की नजरों में उसके पापा हीरो नहीं बल्कि एक साधारण आदमी से भी नीचे हो गए थे। जब लोगन बिली को स्कूल छोड़ने जाता है तो प्रिंसिपल उसे फीस न दे पाने के कारण बिली को स्कूल से निकालने की धमकी देता है। लोगन प्रिंसिपल से थोड़ा समय मांगता है, लेकिन बिली तो अपने स्कूल में पढ़ने वाले अमीर लड़कों की तरफ अट्रैक्ट था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगन का दोस्त जिमी उसे एक बार में मिलने के लिए बुलाता है। फिर वे दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। जॉनी बताता है कि उसके बच्चे भी अब उसको रिस्पेक्ट से नहीं बुलाते क्योंकि वो भी पैसों की तंगी के कारण परेशान था। फिर वो लोगन को अपने साथ ही काम करने का ऑफर देता है और विश्वास दिलाता है कि कोई भी गोली नहीं चलेगी। रात को लोगन जॉनी के ऑफर के बारे में सोचता है। अगले दिन लोगन को एक सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है और जब वो ऑर्डर के लिए एक दुकान में जाता है तो उस दुकान में काम करने वाला लड़का लोगन को बदतमीजी से बुलाता है और उसे अपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए कहता है। पहले तो लोगन चला जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा उस दुकान में जाता है और उस लड़के को कहता है कि अगर आइंदा इस तरह से बात की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिर शाम को जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि जॉनी उसके घर आया हुआ था। वो बिली को बता रहा था कि तुम्हारे पापा देश के हीरो हैं क्योंकि उन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। फिर लोगन जॉनी को कहता है कि क्यों ना हम शाम को पब में मिले। फिर जॉनी वहां से चला जाता है। शाम को पब में जाकर लोगन जॉनी को उसके काम के लिए मना कर देता है, लेकिन जॉनी उसे पैसों का लालच देता है। फिर रात को वो सोचता है कि उसे वो काम करना चाहिए या नहीं। तब उसे उसकी वाइफ दिखती है। वो उसे ये काम करने के लिए मना करती है। अगले दिन स्कूल में बिली उन्हीं लड़कों से दोस्ती करने की कोशिश करता है। फिर वे लड़के भी उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अगले दिन रात को लोगन और जॉनी अपने काम को अंजाम देने जाते हैं। वे रात को चुपके से एक बिल्डिंग में घुसते हैं। फिर वे एक अपार्टमेंट में जाते हैं। जॉनी वहां बैठे एक आदमी के पैर में गोली मार देता है। फिर वे बंदूक के जोर पर उस कमरे में जितने भी लोग थे सबको बांध देते हैं। फिर जॉनी उनकी सेफ खोलता है और उसके अंदर से सारे पैसे निकाल लेता है। तभी जॉनी को एक रूम में से किसी की आवाज आती है और जब वो जाकर देखता है तो वहां एक लड़का छिपकर बैठा हुआ था। वो जॉनी को पहचान लेता है। फिर जॉनी उसे ठिकाने लगा देता है। जब वे वापस जाते हैं तो लोगन उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि गोली नहीं चलेगी। जॉनी कहता है भूल जाओ उसे और अपने काम को एंजॉय करो। अगले दिन जब लोगन अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे समझाता है कि तुम कस्टमर से इस तरह से बात नहीं कर सकते। लोगन कहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी होती है। अगर कोई दोबारा ऐसे बात करेगा तो मैं फिर से उसे ऐसे ही बात करूंगा। फिर लोगन को उस जॉब से निकाल दिया जाता है। स्कूल में बिली के दोस्त माल फूक रहे थे। दोस्तों इसी तरह से तो शुरुआत होती है
दोस्त जबरदस्ती बुरे कामों में धकेल देते हैं, जिसका हर्जाना सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वे बिली को भी माल फूकने के लिए कहते हैं, लेकिन बिली कहता है कि मैं ड्रग रखने के जुर्म में एक बार जेल जा चुका हूँ। फिर उसका एक दोस्त उसे कल रात अपने घर पर पार्टी पर बुलाता है और कहता है कि मेरे पापा घर पर नहीं होंगे। फिर वो लड़का बिली से उसके पापा के बारे में पूछता है। बिली कहता है कि वो पहले जैसे नहीं रहे, अब वो किसी काम के नहीं है। अगले दिन लोगन फिर से जॉनी को मिलता है और उसे कहता है कि अगर कोई काम हो तो बताना, पहले वाले पैसों से मैं बिली की फीस भर चुका हूँ, अब मुझे और पैसे चाहिए क्योंकि अकेली पेंशन से गुजारा नहीं होता। जॉनी कहता है, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास काम है, तुम्हें बस कुछ लोगों पर नजर रखनी है। फिर लोगन घर पर जाकर अपनी राइफल चेक करता है। तभी वहाँ पर बिली भी आ जाता है। बिली कोई सवाल न पूछे इसलिए लोगन उसे कहता है कि क्या तुम जंगल में कैंपिंग के लिए चलोगे, जैसे हम पहले जाया करते थे। मैंने तुम्हें राइफल से निशाना लगाना सिखाया था, क्या तुम्हें याद है? बिली कहता है, हाँ याद है। फिर वो लोगों से पूछता है, क्या आज रात मैं अपने दोस्तों के घर पार्टी पर जा सकता हूँ? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लोगन हाँ कर देता है। फिर लोगन जॉनी के ऊपर नजर रखता है क्योंकि वो उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनके घर पर वे चोरी करने गए थे। इसका मतलब वे उसके जानकार थे। उन लोगों को जॉनी पर ही शक था। वे जॉनी को हाथ ना लगा पाए इसलिए उसने लोगन को अपनी ही जान बचाने के लिए दूर कहीं छिप कर बैठा रखा था। दूसरी तरफ बिली दोस्तों के साथ ड्रिंक कर लेता है। फिर उसका दोस्त अपने सभी दोस्तों को अपने पापा की नई कार दिखाता है और फिर वे सब बिली को वो कार चलाने की जिद करते हैं। बिली को थोड़ी बहुत कार चलानी आती थी क्योंकि उसने अपने पापा से सीखी थी, लेकिन वो ट्रेन ड्राइवर नहीं था। जब लोगन अपने घर वापस आ जाता है तो उसके पास बिली का फोन आता है। जब लोगन उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि बिली से वो गाड़ी पलट गई है। फिर वो सारी घटना का जायजा लेता है। वे लड़के लोगन को कहते हैं कि हम सब पीछे बैठे थे, गाड़ी बिली चला रहा था, ये सब इसी की गलती है। वो देखता है कि सबने दारू पी रखी है। फिर वो अपने बेटे को घर ले जाता है। फिर घर जाकर बिली खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था और वो डर रहा था कि कहीं सारा इल्जाम उसके ऊपर ना आ जाए। फिर लोगन उसे संभालता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लोगन उस पलटी हुई कार में आग लगा देता है। फिर सुबह वो उस लड़के के डैड से मिलने जाता है। उस लड़के का डैड एक बड़ा वकील था। लोगन उसे सारा माजरा बताता है और कहता है कि आपके पास इंश्योरेंस तो होगा ही, आप इंश्योरेंस ले लीजिए और मामला रफा दफा कर दीजिए। लेकिन वकील कहता है कि अगर मैं झूठा इंश्योरेंस लूंगा तो मुझ पर मुकदमा चलेगा और मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, इसमें पुलिस इन्वॉल्व होगी। फिर लोगन कहता है कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी गाड़ी की कीमत आपको 2 दिन में लौटा दूंगा। वकील उससे $2 लाख मांगता है। बिली को नहीं पता था कि उसने अपने पापा को किस मुसीबत में डाल दिया है। फिर वो जॉनी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे और पैसे चाहिए। जॉनी पूछता है कितने चाहिए? लोगन कहता है $2 लाख। जॉनी कहता है कि एक काम है लेकिन तुम्हें अच्छे से करना होगा। उस रात जॉनी फिर से उन आदमियों से मिलने वाला था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उस रात वाली हरकत जॉनी की ही है। लोगन उस समय दूर से घात लगाकर बैठा था। फिर जैसे ही वे लोग जॉनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लोगन अपनी राइफल से उन सबकी खोपड़ी उड़ा देता है। वहां और भी लोग आ जाते हैं और लोगन उनको भी मार देता है। फिर एक आदमी वहां से बचकर भाग जाता है। वो लोगन के निशाने से बच गया था। फिर लोगन पैदल ही उसके पीछे भागता है और उसे आगे जाकर पकड़ लेता है। फिर उन सबको लंबी नींद सुलाकर लोगन अपनी ड्यूटी पूरी करके वहां से चला जाता है। अब वो उस शहर को छोड़ने की सोचता है क्योंकि यहाँ बहुत सारा रायता फैल चुका था, लेकिन उसका बेटा कहता है मैं यहीं रहना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ। लोगन उसे समझाता है कि वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। फिर शाम को लोगन उस वकील को पैसे देने के लिए जाता है। वो वकील को पैसे देकर कहता है कि ये मत सोचना कि तुम मुझे बार बार ब्लैकमेल करोगे, अब मुद्दा यहीं पर खत्म। अगर ऐसा करने के बारे में दोबारा ख्याल आए तो सोच लेना तुम्हारा भी एक बेटा है। पिछली रात लोगन और जॉनी ने जिन लोगों को मारा था उनके और भी साथी थे जिनको उस रोबरी के बारे में पता था। सबको जॉनी के बारे में पता था, लोगन को कोई नहीं जानता था। फिर उनका बचा हुआ एक साथी जॉनी को मारने के लिए आता है, लेकिन जॉनी उसे ही ठिकाने लगा देता है। फिर वो गुस्से में लोगन के घर जाता है। वो उसके बेटे को धमका के पूछता है कि लोगन कहाँ है। इतने में वहां लोगन भी आ जाता है। वो लोगन को कहता है कि हमने मिलके उन लोगों को मारा, लेकिन वो अब मेरे ही पीछे पड़े हैं। लोगन कहता है कि उनसे दुश्मनी तुम्हारी थी। जॉनी कहता है लेकिन पैसे तो तुम्हें चाहिए थे, मैंने बिना कारण जाने तुम्हें पैसे दिए। मैंने अभी अभी एक आदमी को मारा है और वो मेरे घर पर ही पड़ा हुआ है। लोगन कहता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अब वे आपस में ही लड़ने लगते हैं। उन दोनों में काफी देर तक फाइट चलती है। जॉनी लोगन को अपनी गन से मारने ही वाला था, तभी बिली अपने पापा की राइफल से उसका भेजा उड़ा देता है। जैसा कि लोगन ने पहले कहा था कि जब सर पर पड़ती है तो
तो इंसान बहादुर बन ही जाता है। फाइनली उसका बेटा अब बहादुर बन गया था। फिर लोगन अपने बेटे बिली को लेकर अपना घर अपना शहर छोड़कर वहां से चला जाता है और फैसला करता है कि अब वो अपने बेटे पर ध्यान देगा और उसे हर वो चीज सिखाएगा जिसमें लोगन खुद माहिर है, ताकि किसी रोज लोगन को कुछ हो जाए तो बिली अकेला सरवाइव कर पाए। इसी के साथ ये छोटी सी खूबसूरत स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपका दिल अच्छा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नई स्टोरी में। टिल देन, बाय बाय।